Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए आपस की रंजिशें। स्कूल के सामने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जब जुल्म तशद्दुद का रूप धार गईं। मेरे पुत्र को इस पूरी दास्तान जुर्म के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं? जफर नामी शख्स ने तकरीबन 2 साल पहले लव मैरिज की थी। जिस तरह हमने डिस्कस किया था ना, उसको उन टेरिटरी में सब लेके आ जाओ। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी नाइस। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं फिर जी। पूरे 30 मिनट्स के बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं। ओके जी जी, आप इनको फिदा को सारी डिटेल बता दीजिएगा ताकि ये मैनेज कर लें, उस तरह बात कर लो। तो मैं ये बता रहा था कि देखो, अब हम जिस तरह ये सारा केस हमने डिटेक्ट किया है, इस केस को डिटेक्शन के साथ साथ हमें ये करना है कि खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात अल्लाह ना करे कि दोबारा कभी हों। वेल डन, बहुत ज़बरदस्त बात है, वेल डन। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हमेशा ही की तरह हम आपको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 207। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये केसेस हैं 311। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस 16 हैं। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये मामलात रहे 9322। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो जुनूबी पंजाब के इलाके रहीम यार खां से है। रहीम यार खां में एक होने वाला ऐसा अलमनाक वाक़या, एक ऐसी दर्दंगेज़ हकीकत कि जिसे देखकर और सुनकर आप यकीन मानिए हम और हमारी पूरी टीम हैरान और परेशान रह गई कि आखिर आज के इस मुआशरे में ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी दास्तान कि जो बरसों बीत जाने के बावजूद नफरतों के अलाव की मानंद सुलगती रही और आखिरकार ये नफरतें इंतहाई जुल्म तशद्दुद में तब्दील हो गईं।
नाजरीन, हम आप तमाम दोस्तों को जो एपिसोड्स दिखाते हैं, उन एपिसोड्स में कहीं कोई गुमान ऐसा नहीं होता कि हमने कोई तहरीरी ड्रामा आप तक पहुंचा दिया है, बल्कि जहां जिस जगह जिस मोड़ पर जो जुर्म सरजद होता है वो हम आप तक बेऐन ही पहुंचा देते हैं, ताकि आप आगाह रहें कि इस मुआशरे में कहां किस मोड़ पर क्या कुछ सरजद हो रहा है। आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। 12 दिसंबर 2024, थाना तरिंडा मोहम्मद पना रहीम यार खां, FIR नंबर 1323, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302 और 34 के तहत होने वाली ये कार्रवाई कानून के जुमरे में लाई गई। नाजरीन, इसी इलाके में एक शादी अंजाम को पहुंची। उस शादी के बाद दोनों खानदानों की मामूलात जिंदगी अपनी राह पर गामजन हो गई। सोचने की बात है कि इस जिंदगी में नहीं मालूम कब कहां कैसे कैसे मराहिल, कैसे कैसे मसाइल दरपेश आ जाते हैं, और यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जफर नामी एक शख्स कि जो अपने बूदोबाश के लिए अखबार फरोशी का काम करता था, इसी नाते इस पूरे रहीम यार खां में इसके ताल्लुकात यहां रहने वाले सहाफियों से बे इंतहा कुर्बत इख्तियार कर गए। जिंदगी के रोजो शब इसी तरह गुजरते जा रहे थे। लेकिन यह बहुत याद रखने की बात है कि माजी की कोताहियां, गलतियां अक्सर इंसानों का ताक़ुब करती रहती हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ती, और इस जफर नामी शख्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यानी ये दास्तान कहां से शुरू हुई हम आपको बता रहे हैं। यानी 2 साल पेशतर एक लड़की जफर नामी शख्स के लिए अपना घर बार छोड़कर उसके पास जा पहुंची। अहले खाना उसे हर मोड़ पर तलाश करते रहे, लेकिन उसके बावजूद उसका कहीं कोई पता न चला। वक्त बीतता चला गया और एक दिन लड़की वालों के घर एक निकाहनामा पहुंचा, जिसमें यह तहरीर था कि आपकी बेटी ने जफर नामी शख्स के साथ शादी कर ली है और वो अकेले जिंदगी बिताना चाहती है। यहां से नफरतों के अलाव रोशन होना शुरू हो गए। और यहां लड़की के अहले खाना इस जुस्तजू में लग गए कि किसी तरह होने वाली इस बदनामी का बदला जरूर लेना होगा। वक्त गुजरता चला गया। 2 बरसों के बीत जाने के बाद किसी को गुमान भी नहीं था कि कहां क्या साजिश हो रही है। सब कुछ खुद ब खुद बेहतर हो गया और ये अपनी आम सी जिंदगी गुजारने लगे।
नाजरीन, याद रखने की बात है कि इंसान के पैरों की लग़ज़िश अक्सर उसे तबाहियों और बर्बादियों से हमकिनार कर देती है। हमेशा हर एक को ये सोचना चाहिए कि आज का किया हुआ कल कहीं हमारे सामने किसी हैबतनाक तस्वीर में न आ जाए। अब जफर नामी शख्स जिस इलाके में रहता था, उसी इलाके में इन दो भाइयों ने एक घर किराए पर लिया। और यहां इस इलाके में रहने का मकसद इनका सिर्फ यही था कि किसी तरह जफर नामी शख्स को यह याद दिलाया जाए कि उसने हमारे साथ कितना जुल्म किया। और इधर जफर नामी शख्स रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक अखबारात की तरसील में लगा हुआ था। इधर इस अखबार फरोश को यह गुमान भी न हुआ कि कोई मुस्तकिल उसकी निगरानी कर रहा है। नहीं मालूम यह सिलसिला कितने ही दिनों से जारी है। और एक दिन ये बेचारा अपने कामकाज में इसी तरह मसरूफ था। अचानक ही इस पर एक कयामत बर्पा हो गई। सरेराह इसी तरह इसे गोलियां दाग दी गईं। और मुल्जिमान मौके वारदात से फरार होने लगे। इस पूरे वक़्वे को देखते हुए अतराफ के लोग यकजा होने लगे। इसी दरमियान पुलिस कंट्रोल 15 को होने वाले इस अंतोनाक वाक़े की इत्तला दी जाने लगी। क्या हुआ भाई? मर्डर हो गया? किस जगह भाई? अलीगढ़ स्कूल, ये किस जगह पे है? अच्छा, जो है वो मोटर वेलफेयर ऑफिस के सामने मास टाउन में। मैं टीम लेकर अभी पहुंचता हूं। ओके, अल्लाह हाफिज़। यहां हर एक यही सवाल कर रहा था कि इसकी किससे दुश्मनी हो सकती है कि उसने इसे इस हाल में पहुंचा दिया। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? यार इसको चेक करो, देखो। इलाका पुलिस के एहलकार मौके की जानिब आ पहुंचे। तमाम तर तफसीलात यकजा की जा रही थीं। तहकीक और तफ्तीश जारी ये थी कि आखिर इसकी किससे दुश्मनी थी, किसने इसे इस हाल में पहुंचाया और क्यों। नाजरीन, तफ्तीश और तहकीक के दरमियान किसी को इस बात का गुमान भी न हुआ कि आखिर क्यों इस शख्स को इस हाल में पहुंचाया गया।
ये वक़ुआ एन अलीगढ़ स्कूल के सामने पेश आया। जब कानून के एहलकारों ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि इसकी जिंदगी इसका साथ छोड़ गई है। आखिरकार कानून के एहलकारों ने इसे फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 1 पे इतला पे इधर पहुंचा हूं सर। ये है अलीगढ़ पब्लिक स्कूल तरंडा मतपना में, जो कि मोटरवे ऑफिस के सामने है सर। तो इतला मिली थी सर 1 पे कि उधर एक बंदे को फायर लगे हुए ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है। तो सर जब इधर पहुंचा हूं तो कुछ लोग मौजूद हैं, तो बंदे की डेथ हो चुकी है। तो सर इधर अखबारात वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो इसकी जो शनाख्त है वो ज़फ़र नैच नामी आदमी के साथ नाम से हुई है, जो कि इधर अखबार के साथ भी मुंसलिक था और अखबार वगैरह ख़ुद भी सेल करता था। तो जनाब एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन को भी इतला दे दी है। तो सर डीएसपी साहब को भी दे दिया और पीएफएसए वालों को भी कॉल कर दिया सर। तो अल्लाह खैर करेगा सर, इंशाल्लाह इसको ट्रेस करेंगे। थैंक यू सर। जफर नामी शख्स के दुनिया से गुजर जाने की खबर मिलते ही इसके अहल खाना आहों और आंसुओं में डूब गए। ज़ुल्म किते ने अखबार सटन गए ते मार गते ने मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र नाल ज़ुल्म कर सटे ने, मेरे एक को जावे रोंदिया बैठी। हमारा एक भाई था, हमारी एक बूढ़ी माँ है, उसका हमारा बाप भी नहीं है, एक बूढ़ी माँ है। हमारा एक ही भाई था, वो अखबार बेचने जा रहा था, उसको ऐसे नाजायज कत्ल किया गया है। नाजरीन, 2 साल पहले एक शख्स के मचलते जज्बात ने उसे आज किस मोड़ तक पहुंचा दिया है और उसके अहल खाना आहो बुका में मसरूफ हैं। ये उसकी डेड बॉडी है। उसके बाद फ़ौरन हमने एफआईआर रजिस्टर की, पोस्टमार्टम करवाया है और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन को हर एंगल से इसको कर रही है। मीडिया के तवस्सुत से हमने कई दफ़ा ये मैसेज दिया है कि जो हनी ट्रैपिंग है, जिस पे ख़वातीन इस्तेमाल हो रही हैं, या सस्ते डील जो उसकी बात होती है, अपर पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, केपीके की साइड से लोग आते हैं और अल्टीमेटली वो डाकू जो घोटकी के कच्चे में बैठे हैं और कश्मीर के कच्चे में बैठे हैं, उनके हाथों ट्रैप होकर किडनैप हो जाते हैं और रैंसम देते हैं। हमने यहाँ पे एंटी हनी ट्रैप जो है वो सेल्स भी बनाए हुए हैं, काउंटर्स भी बनाए हुए हैं। इन 6 महीनों में हमने 120 से ज़्यादा लोगों को ट्रैप होने से बचाया है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आवाम से कि जब भी इस तरह की कोई डील आपके सामने आए, फेसबुक पे आए या किसी और सोशल मीडिया पेज पे आए, तो रहीमिया खान पुलिस से ज़रूर तावन करें, उनसे कॉन्टेक्ट करें। हम आपको बताएंगे कि क्या ये बोनाफाइडी सेलर हैं या ये वो डाकू हैं कच्चे के जो कि कश्मीर में बैठे हैं, घोटकी में बैठे हैं, जो आपको ट्रैप कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। इस लम्हे हम आपको उसी मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां हमने इस एपिसोड को ब्रेक पर जाने से पहले रोका था। लियाकतपुर में मौजूद अलीगढ़ स्कूल के ऐन सामने एक शख्स गोलियों का निशाना बन गया और अपनी जिंदगी गंवा बैठा। तो अल्लाह खैर करेगा सर, इंशाल्लाह इसको ट्रेस करेंगे। थैंक यू सर। कानून के एहलकार मुस्तकिल इस जुस्तजू में थे कि आखिर वो कौन से हालात और वाक़यात हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक अखबार फरोश को गोलियों से दाग दिया गया। ज़ुल्म किते ने अखबार सटन गए ते मार गते ने मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र नाल ज़ुल्म कर सटे ने, मेरे एक को जावे रोंदिया बैठी। हमारा एक भाई था, हमारी एक बूढ़ी माँ है, उसका हमारा बाप भी नहीं है, एक बूढ़ी माँ है। हमारा एक ही भाई था, वो अखबार बेचने जा रहा था, उसको ऐसे नाजायज कत्ल किया गया है।
लेकिन इसका जवाब किसी के पास मौजूद न था। जो है ना कोशिश है कि वो उसके घर वाले जो है ना बेचारे बहुत ही गरीब है कि मलिक साहब को इंसाफ दिया जाए। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से भी रिक्वेस्ट है और वज़ीर आज़म साहब से भी कि इनको इंसाफ दिया जाए, और SHO मलिक मंजूर साहब से भी रिक्वेस्ट है इनके कातलों को फौरी तौर पे गिरफ़्तार करके ट्रेस करके गिरफ़्तार करके जो है ना सज़ा दी जाए और इबरतनाक सज़ा दी जाए। प्याज अहमद सर, ज़फ़र इकबाल नुमाइंदा ख़बरें, जो शहीद हुआ है उसका कज़न बात कर रहा हूँ सर मेरे कज़न को बहुत बेदर्दी से यार ज़ालिमों ने कत्ल कर दिया। 2 नामालूम अफराद ने शदीद फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया बेदर्दी से। मेरी वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ से भी रिक्वेस्ट है, DPO साहब से, SHO से, कि जल्द अज जल्द नामालूम अफराद को गिरफ़्तार करके हमारी मदद की जाए और ज़ालिमों को इबरतनाक सज़ा दी जाए। हम भी इंशाअल्लाह कातलों को ढूंढने के लिए सरतोड़ को नहीं आए। नामालूम अफराद ने बहुत जुल्म किया है और पुलिस ने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया है और ताउन भी कर रही है। पुलिस स्टेशन तरंडा मोहम्मद में FIR दर्ज की जाने लगी। नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ। असलम साहब, ये जो हमने आपको नंबर भिजाए थे, ये सेल नंबर, इनकी CDR आ गई है? जी सर, कंप्लीट आ गई हैं? बिल्कुल। तो आप चेक करें, शुरू करें, मैं भी इसे देख रहा हूँ, तो अल्लाह खैर करेगा। राना साहब, ये पता चला था कि ये जो ज़फ़र है, ये मकतूल, ये तो अखबार फरोश था। अखबार फरोश की क्या दुश्मनी हो सकती है लोगों के साथ, या क्या मामला हो सकते हैं? इसमें सर अपने और कई अजीज़ और कारकों से पहले भी मुकदमेबाजियाँ चल रही हैं, सब दरख्वास्तबाजियाँ चल रही हैं, फड्डेबाजी कोर्ट भी बिल्कुल इनका मुलिका थाना है, असल जो रिहायशी हैं जिस थाने के, वो हैं चली कोर्ट। अच्छा। वहाँ पे भी ऑलरेडी इनकी एक FIR भी है, दरख्वास्तबाजी भी है वहाँ पे। इसके जो है और अजीज़ और कारकों से इशू चल रहा है। ये सोशल मीडिया वर्कर भी था, तो लोगों के खिलाफ पोस्टें करनी है, इस तरह के मामला लोगों के साथ। अच्छा, ये वही 1 साल पहले भी मेरे ख्याल में इस पर वो अटैक वगैरह हुआ था किस साले ने, या कोई उनके नामजद करवाया था। शायद हमने जो CDR हासिल कर रहे हैं, शायद उनका क्लू उनके साथ मिल जाए। अच्छा। हमें वहाँ से भी इलाके से ये मालूमात मिल रही है कि शायद वो हो सकते हैं। 1 हफ़्ता पहले भी मुझे कोई बंदा बतला रहा था कि 1 हफ़्ता पहले भी ये एप्लीकेशन दी थी कि मेरे बाग को आग लगा दी गई है उधर इलाका थाना चल। ये भी दुरुस्त है। ये जो मर्डर हुआ ये हमारी जब डायरेक्शन में हुआ। अच्छा। लेकिन वो रहायशी जहाँ वो डिस्ट्रिक्ट भागलपुर रहायशी। इसका मकसद मुख्तलिफ लोगों के साथ इसकी फड्डेबाजी थी और इसके मामला चलते रहते थे। मामला, लेकिन ये तो बता रहे हैं कि अरसा 1.5 साल से उधर था कराची में, लेकिन जो आई विटनेस है वो तो बता रहा है कि ये जब देखे गए। अच्छा, CDR आ जाएगी तो उसमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। CDR तो आ गई है, बस ये वर्क कर रहे हैं, लड़का इंशाल्लाह कर रहा है, जैसे वो उस पर वर्क करेंगे इंशाल्लाह। तो इससे ज़्यादा यही महसूस होता है कि बाकी तो उसके मामला ये फटे चल रहे थे, लेकिन ज़्यादा जो है वो उसकी वो लड़की वाला जो इशू है, क्योंकि ये गैरत के मामले होते हैं ना, गैरत में तो लोग ये अपनी जान भी देते हैं। ज़्यादा फोकस करेंगे ना उसी पे देखें कि भैया ये मुमकिन है कि जब से इसने वो लड़की के साथ शादी की थी, तो उसके बाद वो लड़के दोनों चले गए थे, ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अगर उनकी मौजूदगी इधर पाई जाती है तो इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि ये टेक्निकल तरीके से सही। इसके अलावा अखबार फरोश किया और कौन हो सकता है जो अखबार बेचने वाला है, उसके अगर इसके अलावा तो नहीं हो सकती ना दुश्मनी। लोगों के साथ इसके मामला काफ़ी थे, ऐसे वो मीडिया पर्सन था ना, इस वजह से वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग गलत काम देते हैं। अब यहाँ गुफ्तगू ये जारी थी कि आखिर कौन हो सकता है कि जिसने इस शख्स को मौत के घाट उतारा, और देखने वाली निगाहों ने ये बयान दिया कि 2 अफराद थे एक मोटरसाइकिल पर कि जिन्होंने ये वक़ुआ सरज़द किया। मज़ीद तफ्तीश की खातिर कानून के एहलकार एक बार फिर मकतूल के घर आ पहुंचे। यहाँ एक बहुत दिलसोज समा था।
हर एक इसी गुफ्तगू में मसरूफ कि आखिर वो कौन हो सकता है कि जिसने इस बेचारे की जान ले ली। करनी इसलिए हाँ अच्छा बेटा क्योंकि अचानक हाँ अचानक ही हो गई तो अपना जफर साहब गए ने तो आपको कदे दसाया ना ने कहीं नाल कुल लड़ाई झगड़ा या किस अच्छा कि भी किसी का मतलब कहीं को अच्छा 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 ठीक है बीबी असां लेवल ते ना तफ्तीश करेंदे से इंशाल्लाह उन्होंने असां गिनदे से नंबर गिनदे से सीधा रंगे सो इंशाल्लाह ज़ालिम अपने अंजाम पे ज़रूर पहुँचे तुसां जी बिल्कुल 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 तुसां हमशीरा है ना उन्होंने ये उन्होंने बेबे ने लेकिन लड़ाई झगड़े या कोई फसाद नहीं रह गए पहले थे अदालत अदालत उन्होंने लड़ाई अच्छा रस्ते में कितने ओदी कार्रवाई की चनीकोट थी ठीक ठीक कई बंदे कोई शक शुबा है तो क्या किया उसे देखो दो जगह ते है सब कोई तो उनका ब्रदर इन लॉ दा तो संगत का लोग पे तो उन्होंने रपट भी है उन्होंने केस भी हम क्योंकि उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी रपट क्या दी रपट उन्हें दे उन्होंने फायरिंग की था जफर भाई तो दूसरे में घर में ध्यान रखते थे कितना अर्सा पहले दी गाल है ये तकरीबन मैरिज तो कोई 5-6 महीने बाद ही गाल तो साल सवा साल पहले दी गाल साल केड़ा सन चन्नीकोट दा अच्छा इस तो अलावा अहमदपुर भी ना इशू बने जी जी अहमदपुर भी है बस उन्हें इख्तलाफ होली तो चलता पे जरा इन्हें कोर्ट मैरिज की थी ना अच्छा ज़्यादा सब डाउट नहीं कह रहे नहीं थे वो लड़के कितना होंगे उनका घर कितना है उन्हें क्या थोड़ी मालूमात है कितना इतना रहते हैं बाहर कितना है ना घर इथे ही है उन्हें कराची है अच्छा कराची रहते हैं जी कराची होंगे हाल तक कोई इन्हें को आजकल उन्होंने कोई नंबर शंबर मिल वजन वो तो नंबर शंबर सब शेयर करो असा लोकेशन वगैरह गिन अगर असा डेटा गिनते से तो इंशाल्लाह इन्वॉल्व वसन ठीक है और इंशाल्लाह हवालात जो हैं जिथे भी हो सो पूरा तो को जेडी कोई कई चीज दा पता लगे सन असा को जरूर शेयर करे सो तो पता लगे ऐसा को से सब पता लग से तो से ठीक है जज़ाकल्लाह हां जी अपना अकील साहब आप जफर साहब के क्या लगते हैं चचाजाद भाई अच्छा तो अचानक आपको पता लगा तो ये कहाँ जा रहे थे क्या इनका ज़्यादा शुगल था और क्या करते थे और इनका जो है आप बता दें ज़रा इस बारे में नुमाइंदा खबरें थे अच्छा और अखबार फरोशी भी करते थे जी करते थे तो चन्नीगढ़ से अखबार लेके देने जा रहे थे बांटने जा रहे थे अच्छा 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 जी तो डेली की रूटीन है या कभी कभी जाते थे अखबार देने ये हाँ कर जो है 8-10 दिन पहले भाग गया है इनसे तो ये खुद फिर जो ये खुद फिर अखबार वगैरह पहुंचाते थे जहाँ जहाँ पहुंचानी होती थी पहुंचाते थे तो अच्छी बात है तो जिम्मेदारी का मज़ारा है वो खुद अपने इसके साथ कोई लड़का था या अकेला ही था नहीं लड़का था इसके एक लड़का था उसके ऊपर शक नहीं है आपको नहीं वो तो बेचारा बच्चा है छोटा है उसके अच्छा अच्छा क्या नाम था बच्चा जो उसके साथ था उसका नाम था एज क्या उसकी 14-15 साल है 12 साल सही वो रेंट पे था या उसको तनख्वाह देता था या वैसे ही लेके उसको तनख्वाह देता था तनख्वाह देता था अब यहाँ गुफ्तगू ये जारी थी कि किसी भी सूरत में होने वाले इस वक़ूए को हमें इख्तिताम तक पहुँचाना है। वो मुल्ज़िमान या वो मुल्ज़िम कि जिसने ये जुर्म सरज़द किया उसे कानून के कठेरे में लाना होगा। और यहाँ रहीम यार खान के सहाफ़ी बरादरी इस बात पर एहतजाज कर रही थी कि आखिर उस शख्स को क्यों मारा गया। मालूम हुआ कि वो अखबारों की तरसील के साथ साथ सहाफत के शोबे से भी मुंसलिक था। यहाँ एहतजाज यही जारी है। मेरा नाम मलिक मोहम्मद नदीम अजहर
सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल मैंने एहतजाज, हमारे सहाफ़ी भाइयों ने एहतजाज किया हुआ है और 24 घंटे के बाद में ये कातिल गिरफ़्तार ना हुए तो ये दायरा एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। मेरी अभी DSP साहब से भी बात हुई है और उन्होंने भी तसल्ली कराई है और SHO साहब से भी बात हुई है, SHO साहब ने भी तसल्ली की है। इंशाअल्लाह उन्होंने कहा है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर हम गिरफ्तार कर लेंगे। यहाँ की सहाफ़ी बरादरी सिर्फ एक ही मुतालबा बार बार दोहरा रही थी कि किसी भी सूरत में कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और वो भी जल्द अज जल्द। नाजरीन, आखिरकार एक छोटी सी इत्तला मिली कि जिस पर कानून के एहलकार फौरी तौर पर गामजन हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ऐसे करें, आपको नंबर सेंड कर रहे हैं तो आप फौरी तौर पर सब काम छोड़कर ये जो नंबर है ना इनकी CDR निकलवाएं और कम अज़ कम पिछले 1 माह की, और उसके बाद CDR जब और लोकेशन भी बताएं, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन में ये जो नंबर है ना ये कराची में रह रहे थे, लेकिन आज पता चला है कि ये तो इधर फिर रहे थे। अगर ये बात दुरुस्त है तो हमें कन्फर्मेशन हो जाएगी और इंशाल्लाह हम जल्दी मुलज़मा तक पहुँच जाएंगे। यानी पता ये चला कि इस पूरे वक़ूए को जफर के 2 सालों ने पाए तकमील तक पहुंचाया। यहाँ पुलिस स्टेशन में उन सालों की तहकीक जारी थी कि वो कहाँ किस मकाम पर मैसर होंगे और उनके टेलीफोन नंबर्स क्या चल रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। इस लम्हे हम आपको उसी मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां हमने इस एपिसोड को ब्रेक पर जाने से पहले रोका था। लियाकतपुर में मौजूद अलीगढ़ स्कूल के ऐन सामने एक शख्स गोलियों का निशाना बन गया और अपनी जिंदगी गंवा बैठा। कानून के एहलकार मुस्तकिल इस जस्तजू में थे कि आखिर वो कौन से हालात वाक़यात हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक अखबार फरोश को गोलियों से दाग दिया गया। फिर एक दिन कानून के नेटवर्क के एक कारिंदे ने SHO त्रिंडा मोहम्मद को इत्तला दी। किस जगह भाई? इसने टेलीफोन पर बताया कि आपके मतरूबा मुल्ज़िमान यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड इस लम्हे कहाँ मौजूद हैं। और इस इत्तला के फौरन बाद कानून के एहलकार उसी जानिब रवाना होने लगे। टीम रेडी करो। यस सर। टीम रेडी करो, चलो। यूं ही इसी तरह इस घर को चारों जानिब से घेरा जाने लगा।
इशारा मिलते ही एक शख्स अंदर की जाने पहुंचने की जस्तजू करने लगा। पिस्टल पिस्टल इब्रार तेरा नाम क्या है? सरदार इब्रार केड़ा है? सरदार केड़ा है? इब्रार सरदार तेरा नाम सरदार पिस्टल है ये। और नाजरीन, जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो मालूम यह हुआ कि ये मकतूल जफर के साले हैं। इनसे जब मालूमात ली जाने लगी तो इन्होंने बताया कि एक का नाम अबरार अहमद और दूसरे का सरदार अहमद है। ओए ओ बेशर्मो, हया नहीं है आपको, आप लोगों को? एक बूढ़ी औरत का जो सहारा था उसको छीन लिया आप लोगों ने गैरत के नाम पर। अब तुम्हारी जो बहन है उसका भी घर बर्बाद कर दिया, अपनी बहन का। कितने गंदे लोग हो जालिमो तुम। गिरफ्तारी के फौरन बाद जब इनसे मालूमात हासिल की जाने लगी कि इन्होंने जुल्म की ये इंतहा आखिर क्यों कर दी, उस शख्स से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी, वो तो तुम्हारा बहनोई था। इन्होंने बताया कि जब 2 साल पेशतर हमारी बहन ने जफर की खातिर घर छोड़ा, उस दिन से लेकर आज तक हम अंगारों पर लौट रहे हैं। पूरा इलाका हमें रुसवाइयों के तौख पहना रहा है कि तुम्हारी बहन किसी शख्स के साथ तुमको छोड़ गई और तुमने अब तक कोई बदला नहीं लिया, तो हम क्या करते। रुसवाइयां हमारे गले में तौख की मानंद पड़ती जा रही थीं। आखिरकार अहले खाना ने यह फैसला किया कि जिस शख्स की वजह से ये रुसवाइयां दामनगीर हो रही हैं, उस शख्स को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दिया जाए। और हमने ऐसा ही किया। हमें कोई निदामत, कोई शर्मिंदगी नहीं है इस पूरे केस पर। हमने आखिरकार अपना बदला ले लिया। नाजरीन, कैसा ये वक़ुआ है, कैसा ये वक्त है, कैसे लोग हैं, कैसा मुआशरा है कि जहां जिसके दिल में जो आए वो कर गुजरता है, ये सोचे समझे बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। इसका अंजाम कानून का शिकंजा और जेल की आहनी सलाखें हैं। यहां हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि इंसानों की छोटी छोटी सी गलतियां, छोटी छोटी कोताहियां इंसान को 8 आंसू रुलाती है। हमें सोचकर इस जिंदगी में हर एक कदम उठाना चाहिए कि कहीं ये कदम हमारे और हमारे खानदान के लिए रुसवाइयों का बायस ना बन जाए। और मुर्खा 12/12/2024 को हमें 15 पे एक कॉल मसूल होती है कि अलीगढ़ स्कूल के सामने एक बंदे पर फायरिंग की गई है और वो ज़ख्मी हालत में उधर मौजूद है। तो मैं और राना मोहम्मद इस्माइल सब इंस्पेक्टर में अपनी टीम के फौरी तौर पर उधर मौका पर पहुँचे। तो उधर जो एक डेड बॉडी मौजूद थी, एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और कुछ अखबारात भी पड़े हुए थे। तो उधर वो मरने वाले शख्स की जो शनाख्त है वो ज़फ़र नामी आदमी के नाम के साथ हुई, जो ज़फ़र नैच बिरादरी का था और अखबार के साथ भी मुंसलिक था और अखबार वगैरह ख़ुद भी सेल करता था, अखबार भी बेचता था। तो उस वक्त अफसरान के नोटिस में दिया गया, कार्रवाई ज़ाब्ता अमल में लाई गई। नाश को बरे पोस्टमार्टम रूरल हेल्थ सेंटर तरन्नम मतमरा भिजवाया गया। उसके वर्सा को तलब करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमा नंबर 1323 बाजरूम 302/34 दर्ज रजिस्टर किया गया। तलाश व पता बरारी मुलजमान की गई, CCTV कैमरे चेक किए गए तो पता चला कि इस ज़फ़र नामी शख्स ने तकरीबन 2 साल पहले लव मैरिज की थी। तो उसके जो घर वाले, लड़की के जो घर वाले थे वो नाखुश थे, लिहाजा उन्होंने इसकी रैकी की, इसका पीछा किया। जब ये सुबह अखबार देने के लिए निकला
तो वो इसके पीछे आया और उन्होंने फायरिंग करके इसे जान से मार दिया और ख़ुद फरार हो गए। लिहाजा टेक्निकल तरीके से तफ्तीश अमल में लाई गई, CA स्टाफ को इन्वॉल्व किया गया और टेक्निकल तरीके से हमने इसको ट्रेस किया तो पता चला कि इसमें 2 लड़के जो इब्रार अहमद और सरदार अहमद है जो कि इस ज़फ़र के साले थे, उन्होंने ही इसको कत्ल किया है। क्योंकि सहाफ़ी होने के वजह से बहुत बड़ा हम पर प्रेशर था अखबार मीडिया का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला की मेहरबानी से जो ज़ालिम हैं वो अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं, गिरफ़्तार होकर जेल में पाबंद सलासल हैं और बेहतरीन तरीके से हम पैरवी कर रहे हैं मुकदमात की ताकि ये अपने अंजाम को पहुँचे। यही है सारा, यही है। कानून के एहलकार भी ये समझ रहे थे कि ये फला एंगल से हो सकता है, फला एंगल से हो सकता है, लेकिन ये तो एक बहुत तो सोच बिल्कुल अलग है। किसी के सोच में भी नहीं था कैसा हो सकता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में नाजरीन आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जनूबी पंजाब के इलाके ज़िला रहीम यार खां में होने वाला जुर्म का एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी हकीकत कि जो देखने और सुनने वालों के लिए हैरान कुन थी कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामला कहीं भी रूनुमा हुए हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।